चलो बोलो, डिस्कस कहां तक किए थे हम लोग? डिस्कशन में क्या दिया था? होमवर्क एक्सरसाइज 3 करना है हम लोग को ना। अच्छा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 4 का भी दिया हुआ था, होमवर्क नहीं हो पाया, डिस्कस था ना बेटा। किसी एक वजह से बात करता हूं। अदनान, अदनान, कॉम्प्रिहेंशन 2 से स्टार्ट करना है। ओके। हाँ बच्चा, डिस्कशन वाला पार्ट मैं कर दूंगा अपलोड, लेक्चर वाला पार्ट अपलोड नहीं करूंगा। कॉम्प्रिहेंशन पूछना है किसी को तो पूछना है। देखो बच्चा, सवाल कहता है यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m रेडियस r is initially stands vertically on the right end of a horizontal plank of mass m and length l as shown in the figure. The plank rests on a smooth horizontal floor and the friction between the disc and plank is sufficiently high such that disc rolls on plank without slipping. कहता है बेटा the plank is pulled to the right with a constant horizontal force of magnitude f. ठीक है बच्चा, हमारा फोर्स f से खींच रहे हैं इसको, है ना। तो सवाल में पूछा गया पहला बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ प्लैंक, और क्या पूछा गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क। फिर कहता है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेंटर ऑफ डिस्क फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टिल द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लैंक कम्स वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ डिस्क। देखो बच्चा, देखो देखो बेटा, गिवन कंडीशन में इसका एबीडी बनाया जाए। देखो बेटा, गिवन कंडीशन में एबीडी बनाओ। ये हमारा है बेटा डिस्क, और ये हमारा है बेटा प्लैंक। तो देख बेटा, प्लैंक को हम ऐसे खींचेंगे एफ से, है ना। तो यहां से आएगा बेटा फ्रिक्शन पीछे। कैसा फ्रिक्शन बोलो, कैसा फ्रिक्शन? स्टैटिक, बिल्कुल सही बात। एक्शन का रिएक्शन बेटा, फ्रिक्शन इज स्टैटिक, है ना। अब देख बच्चा, ये हमारे फोर्स खींचने से इस वाले में इधर आएगा एक्सीलरेशन ए, और इसके सेंटर का बच्चा मान लो बी। अब फ्रिक्शन को देख के महसूस करो कि इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन ऐसा आना चाहिए, है ना बेटा। अब देख बेटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फ्रिक्शन बिटवीन डिस्क एंड द प्लैंक इज सफिशिएंटली हाई सच दैट डिस्क रोल्स ऑन द प्लैंक। प्लैंक पे रोल करेगा बेटा। इसका मतलब देखो, डिस्क का ये वाला पॉइंट और प्लैंक का ये वाला पॉइंट, इन दोनों का बच्चा सेम होगा एक्सेलरेशन, है ना। तो देख बेटा, जो प्लैंक का ये वाला पॉइंट है वो तो इधर एक्सीलरेट कर रहा है बच्चा ए से, है ना। लेकिन बेटा डिस्क का ये वाला पॉइंट को देखो, कहोगे ट्रांसलेशनल में एक्सीलरेशन ए होगा, और ऐसे रोटेशनल की वजह से आर अल्फा। बोलो बेटा, होगा ट्रांसलेशनल की वजह से ए और रोटेशनल की वजह से आर अल्फा। अगर स्लाइडिंग नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होगा? तो कहोगे ए इज इक्वल टू बी प्लस आर अल्फा। होगा बेटा, वो ए नहीं बी है ना। ये हमारा बी था बेटा, ठीक है। अब देखो, कहोगे बेटा डिस्क में ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एफ एस बराबर कैपिटल एम इंटू बी, ठीक है बेटा। रोटेशनल मोशन के लिए एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो आर कैंसिल हो गया बच्चा, तो हो गया एफ एस इज इक्वल टू एम आर बाई 2 अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब प्लैंक की बात करो, प्लैंक के लिए क्या कहोगे? एफ माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चा। अब देखो 1 2 3 4, है ना। मैं क्या करूं? 2 3 एंड 4,
इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, 2 3 4 को इक्वेशन 1 में पुट करो तो क्या होगा, ए इक्वल टू, तो क्या कहोगे, ए इक्वल टू एफ माइनस एफ एस बाई एम इज इक्वल टू बी। देखो बेटा, बी पुट करो इक्वेशन नंबर 2 से, एफ एस बाई एम प्लस आर अल्फा पुट करो बेटा इक्वेशन नंबर 3 से, 3 से पुट करो आर अल्फा इक्वल टू 2 एफ एस बाई एम। इससे बच्चा एफ एस निकाल ले, एफ एस निकालेगा तो ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, अल्फा निकल जाएगा। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई? ठीक है बेटा, है ना। अब इसके बाद इससे हमारा देख बेटा 4 सॉल्व हो गया, है ना। और देखो 5 में 5 भी हो जाएगा सॉल्व। अब कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ डिस्क फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टिल द लेफ्ट एंड ऑफ द प्लैंक कम्स वर्टिकली बिलो द सेंटर ऑफ डिस्क। देखो बेटा, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में कहता है कुछ समय के बाद क्या होगा, जब प्लैंक हमारा यहां पहुंच जाएगा और ये स्फीयर डिस्क यहां पहुंच जाएगा बेटा, है ना। तो महसूस करो कि डिस्क ने कितना मूव किया, इतना ही नहीं किया बेटा। और जबकि प्लैंक कितना मूव किया, देखो इतना मूव किया ना बेटा प्लैंक। तो क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क, है ना बेटा। क्या लिख दोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क बराबर एल, है ना बेटा। ठीक है, और क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक इज इक्वल टू हाफ इंटू एटी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क इक्वल टू हाफ इंटू बीटी स्क्वायर। बोलो बेटा, ठीक है। अब इन दोनों को इसमें पुट करो, इन दोनों को इसमें पुट करोगे बेटा तो तुम्हारा टी निकल जाएगा, और उसी टी को पुट कर देना बेटा किसके ऊपर, एसपी और एसडी में, तो वो निकल जाएगा बच्चा। ठीक है, ये हो गया। एक्सरसाइज 3 में आओ, फर्स्ट दिया था, फर्स्ट हो गया ना। थर्ड पूछना है, थर्ड शिवम को पूछना है 2 नंबर। शिवम देखो बेटा 2 नंबर में कहता है सॉलिड स्फीयर इज इन प्योर रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग इंक्लाइनेशन थीटा। तो कहता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चा, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या निकाले थे रोलिंग में, याद कर। हम लोग निकाले थे बेटा mg sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई k स्क्वायर। बोलो बेटा, आया था ना। इसका मतलब ए हमारा गलत है बेटा। ठीक है, बी फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव फोर्स। बेटा फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक ना बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता ना, इसका मतलब ये डिसिपेट नहीं कर सकता। सी देखो, फ्रिक्शन विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड डिक्रीज लिनियर वेलोसिटी। देख बच्चा, जब ये नीचे स्लाइड करता है बेटा तो इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगता है ना। बोलो, इस फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा, इस फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या होगा कि ये टॉर्क कैसे बनाएगा, है ना बेटा। तो एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, है ना। जबकि वेलोसिटी में देखो पीछे की तरफ है ना बेटा, तो स्पीड कम करने की कोशिश कर रहा है ना ये। बोलो, ठीक है बच्चा। बेटा डिसिपेटिव का मतलब एनर्जी वेस्ट करने वाला, है ना। तो ये हमारा सही है। अब कहता है थीटा डिक्रीजेस फ्रिक्शन विल इंक्रीज। देखो बेटा फ्रिक्शन का वैल्यू, एंगल घटेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू घटेगी ना बेटा, सही है। 3 नंबर देखो, कहता है बेटा ए बॉल मूव्स ओवर ए फिक्स ट्रैक एज शोन इन द फिगर। कहता है बेटा एक बॉल फिक्स ट्रैक पे ऐसे मूव करता है। अब कहता है बेटा देखो क्या कि फ्रॉम ए टू बी द बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग इफ द surface BC is frictionless, KA and KB and KC are the kinetic energy of the ball at A, B and C। सुनना ध्यान से, देखो बेटा जहां से तुमने छोड़ा है ए वाला पॉइंट, ए वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, ए वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgha। बोलो बच्चा, होगा। बी पे आओ, बी पे कहोगे बेटा यहाँ क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चा, इसमें रोलिंग है ना, यहाँ से रोलिंग है तो कितना होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर
1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0। ठीक है बच्चा। अब देखो सी वाला पॉइंट पे सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक सोचो, फ्रिक्शन नहीं है बेटा। जब फ्रिक्शन नहीं है तो क्या टॉर्क लगेगा? नहीं ना बेटा, टॉर्क तो लगेगा नहीं, है ना। जब टॉर्क नहीं लगेगा बच्चा, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, बोलो, है ना। तो जितना यहां था बेटा एंगुलर वेलोसिटी, उतना ही एंगुलर वेलोसिटी यहां भी रहेगा, बोलो, है कि नहीं। लेकिन बेटा यहाँ पे स्पीड इसका 0 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये होगी बच्चा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, ये होगा mg/h(c), समझे बेटा। ठीक है। तो ये देखो जो लिखा था बेटा हम लोगों ने, k बराबर हाफ mv², यहाँ पे रोलिंग वाले केस में, उसको फिर से लिखता हूं, देखो रोलिंग वाले केस में जब यहाँ पे आया है बेटा, तो इसमें वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है। इसका मतलब बेटा इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बोलेगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी 0, समझा बच्चा। कोई दिक्कत तो बोलो, नयन बोलो। नहीं सर, वो जब आप स्क्रीन ब्लर था ना सर, तब कर रहे थे हाथ खड़ा। बोलो बोलो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, देखो बच्चा, तो इस वाले केस में देख बेटा, हमें कंपेयर करना है ए बी सी की हाइट, है ना, और काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है ना बेटा। तो क्या दिख रहा है, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है बेटा, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी बच्चा ए पे है ना। देखो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी हमारा बेटा ए पे है ना। उसके बाद देखो बी पे है बेटा, है ना, और उसके बाद हमारा सी पे। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी सी पे, ठीक है बेटा। अब कहता है हाइट कंपेयर करो, है ना। तो सुनना बेटा ध्यान से, यहाँ पे कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं किया बेटा, और अगर फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं किया, इसका मतलब एनर्जी बेटा हमेशा कंजर्व है, बोलो, है ना। एनर्जी अगर बच्चा हमेशा कंजर्व है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी बेटा यहाँ पे है, वही एनर्जी यहाँ पे है, और वही एनर्जी यहाँ पे है, बोलो बेटा, है ना। जहां पे काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, वहां पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, है ना बेटा। तो हाइट ऑफ ए सबसे ज्यादा, उसके बाद हाइट ऑफ बी, उसके बाद हाइट से सी, है ना बेटा। डेल सुनो बच्चा, ए से बी फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शन है, लेकिन रोलिंग है ना बेटा। रोलिंग में फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता है ना, समझा। समया बोलो। सर ये बी की तो सर सबसे ज्यादा होगी ना। क्या हाइट? नो सर, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा हाँ, उल्टा कर दिया मैंने, सही बोला तुमने, मैंने उल्टा कर दिया। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है, बी की ना बेटा। कहेंगे ए की काइनेटिक एनर्जी के बाद सी की काइनेटिक एनर्जी है ना, और उसके बाद बेटा बी की एनर्जी है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, एच ए बड़ा होगा एच सी से, और एच सी बड़ा होगा एच बी से, ठीक है बच्चा। समझ गए बच्चों यहां तक, आगे चलो। नंबर 4 नहीं दिया था मैंने, 4 दिया ही नहीं था। उसके बाद दिया था मैंने 8 नंबर दिया था। 8 पूछना है डेल को, पूछना है क्या 8, आयुष को पूछना है। देखो बच्चा, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी rolls up a curved surface with initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square by 4g with respect to initial position. The object is, तो बेटा एनर्जी कंजर्व कर दे। पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² 1 प्लस k² बाई r²। बाद में क्या हो गया, mgh। इस हाइट को यहाँ पुट करो, तो इसी तरह निकल जाएगा k² बाई r², है ना। अगर हमारा k² बाई r² की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब रिंग है, हाफ हो गई,
तो सिलेंडर या डिस्क है, ठीक है। आगे चलो, 9 दिया था। 9 देखो बेटा, if there is no external torque on a body about center of mass, then velocity of center of mass remains constant। गलत ना बेटा, बोलो बोलो। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने के लिए फोर्स 0 होना चाहिए, टॉर्क नहीं, है ना। डी देखो, स्टेटमेंट 2, linear momentum of an isolated system remain constant। सही बेटा, तो 1 is false, 2 is true। उसके बाद 10 नंबर हो गया सबका ना। फिर 12 नंबर देखो, 12 में कहता बेटा ए स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है बच्चा, इन द फिगर ए इज ए पॉइंट और कॉन्टेक्ट, बी इज सेंटर ऑफ फेयर, सी इज टॉप मोस्ट पॉइंट। तो क्या होगा देखते बच्चा, रोलिंग कर रहा है, ध्यान देना, रोलिंग कर रहा है बेटा। रोलिंग करने में क्या होता है, ऐसे वेलोसिटी v और ऐसे ओमेगा, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है बच्चा, तो ए वाला पॉइंट जो है वाला बेटा, ये तो हमारा यहाँ है ना, सब लोग जानते हो ना बेटा, ए की वेलोसिटी 0 होती है, और सी हमारा यहाँ है बेटा, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, v ऐसे, आर ओमेगा ऐसे। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चा कितना, 2v। ठीक है, ये हमारा है b, है ना। अब चलो सारा ऑप्शन तुम इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, सही है कि नहीं। ठीक है, आगे चलो। 14 दिया था, बना नहीं बना, देखो 14 में देखो बच्चा, 14 में कहता है बॉय इज पुशिंग ए रिंग ऑफ मास 2 kg and radius 0.5 meter with a vertical stick as shown in the figure. The disc applies a normal force of 2 Newton। देख बच्चा, डिस्क जो है अप्लाई कर रहा है फोर्स 2 न्यूटन। तो देखो बेटा, यहां से ऐसे मिल रहा है फोर्स कितना है इसको, 2 न्यूटन, है ना। अब कहता है एंड स्लिपिंग विथ एन एक्सेलरेशन 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका बेटा, इसके सेंटर का इधर की तरफ एक्सेलरेशन है ए, और ऐसे घूमेगा बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, है ना। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें ए दिया हुआ है, ए दिया है कितना बेटा, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा कितना होगा, अल्फा होगा बेटा ए बाई आर, रोलिंग है ना। ठीक है, अब कहता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड द रिंग इज लार्ज इनफ, लार्ज बेटा ना, एंड रोलिंग ऑलवेज अकर्स। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टिक एंड द रिंग इज, सुनना बेटा ध्यान से। अब सोचो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना बेटा, वो स्टिक पे फिसलेगा ना, बोलो स्टिक पे फिसलेगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे घूम रहा है, बोलो ये हमारा ऐसे घूम रहा है ना, बोलो तो स्टिक पे फिसलेगा ना। तो बोलो बच्चा, स्टिक पे फ्रिक्शन, स्टिक से डिस्क को, रिंग को किधर लगेगा फ्रिक्शन, बोलो बच्चा, नीचे लगेगा, बिल्कुल सही बात, यहां लगेगा फ्रिक्शन, है ना। कितना काइनेटिक लगेगा, है ना। तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन, और एन कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 न्यूटन, तो म्यू इंटू 2 होगा। अब देख बेटा, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन होगा बेटा स्टैटिक, इसको मैंने मान लिया एफ एस। ठीक है, समझा ना। और कोई फोर्स तो है नहीं बेटा, हालांकि और ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल है, ग्राउंड से नॉर्मल है, लेकिन इन सब का कोई यूज नहीं है। ठीक है बच्चा, है ना, देखना ध्यान से। अब क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन के लिए तो कितना हो जाएगा, जदीप बोल रहा आगे का बनाया ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कर लेंगे। चलो आगे देखो बच्चा, तो क्या कहोगे, हॉरिजॉन्टल में आगे में कितना लग रहा है फोर्स बेटा, 2 न्यूटन ना, बोलो, और फ्रिक्शन लग रहा है तो 2 माइनस एफ एस, 2 माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए, 2 माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए। इसका मतलब बेटा 2 माइनस एफ एस इक्वल टू मास कितना है देखो, 2 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन कितना है बच्चा,
ये है 0.3, इसका मतलब एफ एस इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 0.6, इसका मतलब हो गया बेटा 1.4 न्यूटन होगा। अब चलो रोटेशन का बात करो, रोटेशन में क्या कहोगे, कहोगे इसका बेटा एफ एस इंटू आर, एफ एस इंटू आर टॉर्क माइनस म्यू इंटू 2 इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा होगा बच्चा। ठीक है, तो एफ एस इंटू आर, एफ एस हो गया बेटा 1.4, आर कितना दिया है, आर है बेटा 0.5 माइनस ये हो गया 2 म्यू इंटू 0.5 है ना बेटा। और इसे क्या मानना है हम लोग को, रिंग मानना है। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ठीक है बेटा, तो आर सब में कैंसिल ही कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू आर हो गया बेटा 0.5, 0.5 डिवाइड बाई 2 और अल्फा कितना बेटा, ये भी हमारा a बाई आर है ना, तो देखो ये भी आर कट गया। ठीक है, तो कितना बचा हमारा, देखो ये बता बेटा 1.4 माइनस ऑफ 2 म्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 बाई 2 1 इंटू ए हमारा कितना दिया है 0.3, इसका मतलब बेटा 2 म्यू इक्वल टू कितना हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ओ एम आर इसका बाई 2 थोड़ी होगा, डिस्क है ना रे, रिंग है ना, रिंग है ना, ये रिंग में कितना होता है एम आर स्क्वायर ना बेटा, बोलो एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, और अल्फा बराबर ए बाई आर, तो क्या बचेगा यहाँ पे m इंटू ए बचेगा है ना बेटा, m इंटू ए हमारा कितना बेटा, m हमारा हो गया बेटा 2 किलोग्राम, m हमारा है 2, तो 2 इंटू 0.3 ये हो गया 0.6, तो 2 म्यू इक्वल टू हो गया बेटा 0.8, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया 0.4, इसका मतलब सवाल कहा था बेटा p बाई 10, तो p कितना हो गया बोलो, p हो गया बच्चा 4। ठीक है, मुझे पता कैसे चला गलत है, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं बेटा, तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है है ना। आगे चलो 16 और 17, चलो 17 तक करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। जो बच्चे नहीं बनाए हैं उनको टाइम मिल जाएगा बनाने के लिए। डेल को 15 पूछना है, नहीं 15 खुद से बना, बहुत सिंपल है 15। 16 देखो बेटा, 16 कॉन्सेप्चुअल है। 16 नंबर सवाल सीखो, कहता है बच्चा a thin uniform rod pivoted at O is rotating in a horizontal plane with a constant angular speed omega as shown in the figure. At time t equal to 0, a small insect start moving from O with a constant speed v with respect to rod towards the other end. देख बच्चा, अगर मैं इस डायग्राम में इस दूरी को x मान लूं, अगर इस दूरी को बेटा x मान लूं है ना, तो क्या कहोगे dx अपॉन dt, ये हमारा हो जाएगा बेटा v है ना। तो सवाल करता है बच्चा क्या, देखो सवाल करता है बेटा at time t equal to 0 a small insect start from O and moves with a constant speed v with respect to the rod towards the other end. It reaches the end of the rod at t equal to capital T and stops. The angular speed of system remains omega throughout. The magnitude of torque on the system about O as a function of time. Torque निकालना है बेटा as a function of time. देख बच्चा, O वाले पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर मोमेंटम कितना लिखोगे, लिखोगे ना बेटा, बोलो आई ओमेगा, आई कितना हो जाएगा बेटा, तो कहेंगे रॉड के लिए मान लो कैपिटल एम मास, तो ये हो गया बेटा एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस इंसेक्ट के लिए कितना बोलेगा बेटा एम एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे जैसे ये इंसेक्ट आगे बढ़ेगा बेटा वैसे वैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी बेटा इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, है कि नहीं,
और अगर एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा तो टॉर्क कितना होगा, dl अपॉन dt। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया बेटा, और इसका डिफरेंशिएशन तो कहोगे 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, बोलो बेटा, इंटू ओमेगा। डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया बोलो, ये हो गया बेटा v, है ना, 2x इंटू एम इंटू 2mx इंटू वी इंटू ओमेगा, है ना बेटा। तो 2m v ओमेगा इंटू एक्स, है ना बेटा। अब बताओ अगर dx अपॉन dt हमारा ये है बेटा, तो x इक्वल टू वी टी बोल सकते हैं ना, ठीक है। उसको पुट कर ले बेटा, 0 इसलिए हो गया क्योंकि एम एल स्क्वायर बाई 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो कितना हो जाएगा 2m इंटू वी स्क्वायर ओमेगा इंटू टी। क्या दिख रहा है बेटा कि टॉर्क लीनियर फंक्शन है बेटा, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, ऑप्शन बी। समझ गए, है ना। अब देखा जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये तो हो गया 16। 17 देखो, 17 से आगे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे बेटा, चलो 17 से आगे नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, है ना। तो आज सिर्फ मैं डिस्कशन वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, है ना बच्चा। और नेक्स्ट क्लास में जहां से आज थ्योरी पढ़े थे बेटा, थ्योरी वहीं से पढ़ाऊंगा। चलो बच्चा, बाय।